माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। नहीं है कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आ चुका हूं अपने कमबैक सीरीज फॉर द बैक बेंचर्स एंड द टॉपर्स। हम इस वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर कर रहे होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने सब कुछ पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रैक्टिस करवा रखा है और वही चीज हम दोबारा करेंगे जिससे हम अपना बेस्ट आउटपुट देंगे। बस शर्तें ये है कि मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट देखिए, पेन कॉपी के साथ बैठना। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे उससे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ एक फ्रेश नई कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और इस पूरे लेक्चर को देखिए। और उसके बाद अगर आपका नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, और इससे अगर पेपर नहीं फंसता है तो बताना। सो इतना गारंटी, अगर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देख लोगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगी और पेपर इसी वीडियो के लेक्चर से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आई गिव यू गारंटी, ये मेरा 100% गारंटी है आप सभी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, सो जो हमारा चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अब सबसे पहले जब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है भाई। अगर मैं इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को तीन फॉर्म में स्प्लिट करता हूं, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राई मतलब आप सभी को पता है, ट्रायंगल पढ़ा होगा जिसके तीन साइड्स होते थे, तीन एंगल होते थे, राइट। तो ट्राई का मतलब यहां पर अपना क्या होगा भाई, थ्री साइड्स वाला कुछ होगा। गोनो मतलब क्या होता है, साइड्स, किसी साइड्स के बारे में बात होगी। यहीं से समझ में आ गया होगा भाई, तीन साइड वाले के बारे में बात होने वाली है। गेस करो क्या होगा, आ गया, दैट्स इट। और मेट्री का मतलब होता है भाई मेजरमेंट, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसे एक फिगर का बारे में बात करने वाले हैं जिसकी तीन साइड्स होंगी। आई थिंक सभी के आंसर्स क्लिक हो चुके हैं, राइट, यस। सो ऐसा कौन सा फिगर है जिसके थ्री साइड्स होते हैं? तो हमने पढ़ रखा है दैट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल जिसकी तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टाइसेस होते हैं, राइट। बट क्या हम इस चैप्टर में ट्रायंगल्स पढ़ने आए? नहीं, हम पर्टिकुलरली बात कर रहे होंगे इस चैप्टर में राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। अब वो क्या होता है, तो मेरे भाई देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट मतलब हो जाता है भाई 90 डिग्री होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। लेट अस सपोज मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी, और यहां पर आप देख सकते हो बी का क्या है, दैट इज 90 डिग्री। तो ये क्या कंसिडर होगा, इट इज कंसिडर्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रायंगल्स को पढ़ने वाले, बट स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करने वाले राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोटेनस या पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी को यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अब इसको आगे थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए हमारे पास दो केसेस होते हैं, जहां पर हम एक एडजेसेंट साइड या अपोजिट साइड के बारे में, या फिर हम रेफरेंस एंगल एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस को। मान लो लेट अस सपोज आई एम हैविंग एन राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी, और ये हमने लिख दिया कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, एंगल बी पर। ठीक है मेरा भाई, आपको दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और राइट एंगल कहां पर, बी पर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर हम एक रेफरेंस एंगल ले लेते हैं, एंगल ए, और मैं इसको मान लेता हूं थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरे भाई थीटा, ठीक है। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, ओके। तो जब हमने इसको थीटा मान लिया और हमने बोल दिया कि ये हमारा रेफरेंस एंगल है, इसको ही हम देखेंगे और इसी के थ्रू जो भी करना होगा हम उससे
करेंगे। हम इसको बोलते हैं मेरे भाई रेफरेंस एंगल। इस टर्मिनोलॉजी को अपने दिमाग में जरूर रखना, बिकॉज ये बार बार आपको यूज करेंगे और इसी से क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आप देखिए कि अगर हमने रेफरेंस एंगल दे दिया तो जो भी होता है, देखिए सबसे पहले हाइपोटेनस फिक्स होता है। अब देखो यहां से अगर मैं देखूं यहां पर स्ट्रेट क्या आ रहा है मेरे भाई, यहां पर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 90 डिग्री के जस्ट ऐसे अपोजिट में आएगा, इस तरीके से अपोजिट में आएगा, इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। अब इस रेफरेंस एंगल के अपोजिट में कुछ दिख रहा है आपको इस तरीके से यहां पर, तो जो रेफरेंस एंगल के अपोजिट में अभी हमने एंगल ए को थीटा, इसको रेफरेंस एंगल सपोज करा है, तो इसके अपोजिट में क्या है मेरे भाई, बीसी दिख रहा है आपको, साइड बीसी। इस बीसी साइड को हम बोलते हैं भाई परपेंडिकुलर। मेरे बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। ओके सर ये बच गया, ए बी क्या है, तो बेटा जो सोया हुआ है, जो सोया हुआ है, जो अभी तक जाग नहीं रहा था, जाग गए हैं जैसे कि आप सभी एग्जाम से पहले, राइट। तो जो सोया हुआ है उसे हम बोलते हैं बेस। इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज बेस एंड कैपिटल बी। जब हमने केस 1 सपोज करा और रेफरेंस एंगल ए दिया था, राइट। ओके अब आपके सर डाउट आ रहा होगा कि सर अगर सी ले ले तो क्या होगा, भाई केस 2 बन जाएगी, सेकंड फाइल खुलेगी, सेकंड एडवोकेट आएगा, ठीक है। चल अब हम केस 2 को डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास केस 2 में यही एक आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, जो कि राइट एंगल किस पे है, बी पर, और ये है 90 डिग्री, राइट। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसके जो अपोजिट में होगा वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी हाइपोटेनस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके जस्ट अपोजिट में ऐसे होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो मेरे भाई इसको लिख लो। सबसे पहले ये याद रखना कि जब भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री के अपोजिट में जो चीज होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं इसको रेफरेंस एंगल मानूंगा और मैं इसको ले लेता हूं फाइ, ठीक है, एफ आई, फाइ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थीटा हमने वहां पर लिया था इसलिए मैंने दूसरा नाम ले लिया, इसको मैंने बोल दिया बेटा फाइ। अब मैं एंगल सी को, अब इस एंगल सी को मैं लूंगा अपना रेफरेंस एंगल, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमने इस फाइ को लिया, उसके बाद इसको हमने ले लिया अपना रेफरेंस एंगल। अब क्या चेंजेस होंगे, अब देखो अगर मैं इसको अपना रेफरेंस एंगल दे रहा हूं तो इसके अपोजिट में कौन सी साइड दिख रही है, तो आप बोलोगे सर ए बी दिख रही है। तो जब कभी भी आप रेफरेंस एंगल के अपोजिट में देखेंगे वो आपका क्या बनेगा, यहां पर क्या बना था, रेफरेंस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो यहां पे रेफरेंस एंगल का अपोजिट क्या बनेगा, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर। क्या बनेगा, इट विल बी परपेंडिकुलर। सर बचा हुआ बीसी क्या होगा, वो तो लेट गया, सो गया, तो ऐसे में हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। अब सर इन दोनों केस में हमने क्या चीज सीखी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है एज वेल एज अपने दिमाग में बैठा के रखना है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं टू सॉल्व लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। पहली चीज, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो कौन सा भी केस हो, चाहे वो केस 1 हो, केस 2 हो, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के सीधे होगा। ये भी मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर के सीधे होगा, जस्ट सीधे, और वो हमेशा क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज फिक्स, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। ओके सेकंड, अगर हाइपोटेनस फिक्स है तो जो भी हम रेफरेंस एंगल लेंगे, ये याद रखना, रेफरेंस एंगल चाहे वो थीटा हो
फाई हो या फिर एक्स वाई जेड, जो भी आप एंगल का नाम लोगे, उसके रेफरेंस एंगल के, मैं एंगल को ऐसे लिख रहा हूँ रेफरेंस एंगल, इसके जो भी अपोजिट में होगा वो हमेशा क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। चाहे आप केस 2 में देख लो, चाहे आप केस 1 में देख लो, हमेशा क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब सर तीसरा पॉइंट क्या दिमाग में रखना, तीसरा पॉइंट मेरे को बेटा ये दिमाग में रखना, जो बच गया वो सोता है, जो बच गया वो सोता है। सोता हुआ क्या होता है, बेस होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। तो ये आपका केस 1 था, केस 2 था, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जॉट डाउन करने हैं, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ओके, अब चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब सर इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल 1 हो, चाहे वो केस 2 हो, चाहे केस 1 हो, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या होती है, सो मैं आपको बता दूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस हम कभी भी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बोल लो या प्रॉपर्टी बोल लो बेटा, हम कभी भी दो चीज दी होगी तीसरा निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको नोट करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको तीन चीज दी है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। ठीक है, तीन चीज है जिसमें से अगर आपको दो चीज पता हो तो आप तीसरा निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप बोलो सर अगर परपेंडिकुलर निकालना हो फिर क्या, बताता हूं ना भाई। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर निकालना है इस बेस को इधर भेज दो, तो हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब मेरे जैसे बच्चे सर बेस निकालेंगे तो क्या, फिर क्या कंडीशन है, फिर कैसे निकालोगे आप भाई? आज देखो, परपेंडिकुलर निकाला, अब बेस है तो परपेंडिकुलर को इधर भेज दो, ये हो जाएगा हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये बन गया आपका तीसरा। तो बेटा यही है आपका बेसिक तीन पाइथागोरस आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे, जिससे हम हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। सर ये क्या बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं समझ में आया, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अच्छा भाई चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं, उसका एक मस्त वाला मेमोनिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको चीजें याद रहेगी। चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक बारे में पढ़े तो कुछ रेशियोज होते हैं। सो बेसिकली आपको कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने, देखो होते तो 6 और 6 के 6 याद रखने सबसे पहले, ठीक है। टेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। पहला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो होता है बेटा साइन। जैसे आप साइन ऑटोग्राफ करते हो वैसे ही पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वो होता है साइन। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वो होता है आपका कॉस। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, दैट इज tan। उसके बाद चौथा क्या होता है, दैट इज कोसेक। पांचवा क्या होगा, दैट इज सेक। और छठवा क्या है, दैट इज कॉट। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 6 होंगे, ठीक। अब 6 कौन से होंगे, पहला होगा साइन, दूसरा कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट। तो ये हमारे क्या हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है सर, समझ लो। अब इस पे अगर हम लोग एंगल लगाते हैं थीटा 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 थीटा, ओके, तो ये हमने एंगल दे दिया। एंगल मतलब क्या, हमने यहां पर लगा दिया बेटा रेफरेंस एंगल, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, समझ गए, इतना समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मान लो आपके पास कुछ ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैं नाम दे देता हूं
पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है किस पे, क्यू पर, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था इसके जो अपोजिट में होगा वो क्या होगा हमेशा, दैट विल बी योर हाइपोटेनस। मैं रेफरेंस एंगल लेता हूं ये थीटा, तो इसके जो अपोजिट में होगा वो क्या होगा, ये होगा हमेशा परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या हुआ, बेस। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको दिख रहे हैं चीजें। अब हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके कुछ वैल्यूज होते हैं, उन वैल्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो जो सबसे पहला वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, क्यू आर, तो आप बोलोगे क्यू आर। हाइपोटेनस क्या है, तो आप बोलोगे पी आर। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड होता है आपका कॉस थीटा। अब भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, अब क्या आएगा, अब आएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, ये है आप बोलोगे पी क्यू, और हाइपोटेनस है हमारा पी आर। ये हो गया भाई सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सर तीसरा होता है बेटा आपका टेन। टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, दैट इज क्यू आर। बेस क्या है, वो है पी क्यू। सो ये हो गया आपका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सर इसको कैसे याद रखें, उसके लिए बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो, मस्त वाला दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्यू आर अपॉन पी आर। ये हर एक ट्रायंगल में डिफर करेगा, नेम मत जाना, आपको बस ये याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan that is perpendicular upon base। अब आगे चलते हैं। उसके बाद होता है बेटा आपका कोसेक थीटा। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उल्टा उल्टा हिंदी, ठीक है। तो साइन का उल्टा मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी आर अपॉन क्यू आर, ठीक है। ऐसे कॉस किसका उल्टा है, कॉस इज रेसिप्रोकल, या फिर आप बोल सकते हो उल्टा किसका है, वो होता है सेक का। तो बोलोगे सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस यहां पर क्या है, दैट इज पी आर, और बेस हमारा क्या है पी क्यू, तो ये आ गया हमारा सेक। ऐसे ही हमारा जो टेन थीटा है वो भी रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको उल्टा कर देना, दैट्स इट, ठीक है। ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। सो दीज ऑल आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। सर अब इसको याद कैसे करें, आपने बोल दिया पी वाई एच, बी वाई एच, पी वाई बी, टेंशन मत लो, इस तरीके से लिख लो पी बी पी एच एच बी। अब इसको हम लोग याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक ये देसी स्टाइल में जो हमारे टीचर्स ने हमको अभी तक याद कराया, और इससे हम लोग सभी याद करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब सर इससे क्या, तो पी अपॉन एच, ये क्या बन रहा है पी अपॉन एच, ये क्या बन जाएगा साइन, ये बद्री एच, स्टार्टिंग के हमें लेना है लेटर्स बस, ठीक है। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है, ये होता है आपका कॉस, राइट। प्रसाद और इसका बी, तो ये क्या होता है टेन। अब साइन का उल्टा कर दो, तो मैंने आपको बोला था भाई साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और ऐसे ही मेरे भाई टेन थीटा का होता है 1/cot थीटा। तो ऐसे आपको ये चीजें याद रखनी है। तो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित, जब भी एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन के आने लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ऐसे आप याद रखो कि अगर ये कंसिडर होगा तो साइन, ये कंसिडर हुआ तो कॉस, ये कंसिडर हुआ तो टेन, और इसका उल्टा कर दोगे तो साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अब कुछ हमारे जेंसी वाले बच्चे जिनको सर ये सर देसी वाला से मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा बताओ, तो इसमें ले लो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सर इंग्लिश बहुत है, सीख लो भाई। देखो सम का हमें लेना है कैपिटल एस पी एच, तो साइन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कर्ली का सी, ब्राउन का बी, इसका एच, तो क्या हो जाएगा कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे थ्रू का टी ले लो, इसका प्रॉपर का पी और इसका बी, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये था आपका कुछ मेमोरिक्स इसको याद करने का, जिससे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मेन एनसीईआरटी आर डी शर्मा, जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं लास्ट के मैंने अभी तक पूरे 15 इयर्स के पेपर एनालाइज कर रखे हैं, और इसी से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो भाई, पूरा देखो, कंप्लीट करो बहुत आराम से, 0 से 100 तक लाने की मेरी गारंटी है। कई बच्चों को मैंने इतने पास्ट ईयर एक्सपीरियंस में किया है, और ये 100% प्रूवन रिजल्ट है मेरा। ठीक है, और 15 साल का पेपर एनालाइज करके बैठो, जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे समझ में आएगा भाई, समझ तो कॉन्सेप्ट आ गया, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना, और वो क्वेश्चन कब आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट इजीएस्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग निकालेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गिवन दैट, पहले एमपी, एमपी क्या है हमारे लिए मैजिक प्रॉब्लम, जहां से हम चीजें सीखेंगे और सारे क्वेश्चंस को धड़ा करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा एमपी प्रॉब्लम, मैजिक प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, गिवन दैट इज 10a इज इक्वल्स टू 4/3। ए यहाँ पर क्या है, दैट इज योर रेफरेंस एंगल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए यहाँ पर क्या है, थीटा हो सकता है, ए पी बी कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, वो सारे क्या होते हैं, दैट इज योर रेफरेंस एंगल। इसको दिमाग में रखना है मेरे भाई। ये क्या दे रखा है आपका, दिस इज योर रेफरेंस एंगल। इसी का यूज करके अभी आपको पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक हमें दे रखा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर हमें दे रखा है 10, वो भी a, दैट इज 4/3। 10 थीटा क्या होता है मैंने आपको बताया था, तो कैसे मेमोराइज करोगे, फटाफट से रफ में जाके लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये वाला क्या होता है, ये होता है बेटा आपका 10 थीटा, राइट, यही बताया था। चलिए सो यहां से हमें पता चलेगा दैट इज 10 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए आपके जो बोर्ड की कॉपी उसमें प्रॉपर होना चाहिए। कैसे निकाला आपने, तो हम लोग कंसिडर करेंगे एक अपना मस्त वाला राइट एंगल ट्रायंगल। लो भाई, एबीसी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री है बी पर। ओके, इसके जस्ट सामने वाला मैंने आपको बताया था क्या होता है, कमेंट में बता दो, दैट इज हाइपोटेनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एच। ठीक है, ओके, रेफरेंस एंगल हमारा क्या है, ए, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। तो रेफरेंस एंगल का अपोजिट क्या होता है भाई, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, उसके बाद मस्त धड़ाधड़ स्पीड में हम लोग चीजें करेंगे। ठीक है, बचा हुआ क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर बेस। ठीक है, अब आप देखो परपेंडिकुलर 4 है और बेस अपना 3, क्या हमारे पास हाइपोटेनस है, नहीं। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी, राइट। बट
एक कांस्टेंट वैल्यू हमें यहाँ पर सपोज करना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्ट यूनिट उसकी क्या है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, ये लाइन सभी को लिखनी है, लेट अस अज्यूम दैट, कौन सा साइड है मेरे भाई, दैट इज BC is equals to perpendicular, that is 4K, and AB is equals to 3K। हमें यहाँ पर इसको कांस्टेंट को सपोज करना होता है, क्योंकि हमारे पास मीटर सेंटीमीटर कुछ भी यूनिट नहीं है, और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हमें यूनिट नहीं पता, तो हम एक कांस्टेंट यूनिट लेते हैं, दैट इज K। ठीक है, तो हमने इसको मेजर करा कि भाई ये है हमारा 4K और ये है हमारा 3K। ठीक है, अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी, जैसा भी आपको बेस्ट लगे, क्या होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका AC, परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज योर BC, और बेस है आपका AB। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अगर हम बात करें AC की, तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या थी भाई, 4K, तो ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर। AB की वैल्यू दैट इज 3K का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K का स्क्वायर। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, सो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है, जब भी स्क्वायर होता है किसी भी नंबर पे, उधर जाके क्या बनता है, अंडर रूट या रूट बनाता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस, क्योंकि उधर जाता है तो प्लस माइनस बनता है, 25K स्क्वायर। 25 किसका होता है, स्क्वायर रूट 5 का, तो ये बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 5, और ये हो जाएगा K। ये आ गया हमारा भाई AC का मेजरमेंट यहां से यहां तक, दैट इज 5K। आप समाधान निकाल दे, जो निकला इसको आप करोगे ब्रैकेट में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालने थे बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हमारा दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है साइन। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो P/H, तो P/H परपेंडिकुलर कितना है, यहां पर देखिए 4K, H कितना है 5K। यहां पर आप देखो K से तो K कैंसिल हो जाएगा, देखिए कितना बनेगा 4/5। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉस है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3K बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 5K, ये हो जाएगा 3/5, K से K कैंसिल। ऐसे 10 तो हमें दे रखा था, तो बस सबका रेसिप्रोकल निकाल दो, मेहनत करने की जरूरत नहीं। साइन का क्या होता है, कोसेक, इसका अपोजिट तो 5/4। ऐसे सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा तो हो जाएगा 5/3। 10 हमें दे रखा था, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, सो हम निकाल लेंगे कॉट A इज इक्वल्स टू इसका उल्टा 3/4। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग निकाल सकते हैं रेफरेंस एंगल के थ्रू। अब आपको समझ में आएगा कि रेफरेंस एंगल कितना बड़ा फैक्टर होता है, हमें मेमोरिक्स क्यों याद करनी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, राइट। सो ये हो गया था बेसिक क्वेश्चन जो कि मैं एनसीईआरटी से लिया था। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स सी दैट सेकंड क्वेश्चन दैट इज योर एमपी। ठीक है, चलो इसमें क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट सी। बता दिया कि सी पे राइट एंगल होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, जो सी पे राइट एंगल है, मतलब ये मान लो ए है, ये आपका बी, और सी पे हमने बना दिया। ठीक है, ऐसा कुछ। अब बोलते हैं ए बी इज इक्वल टू 29,
ए बी मतलब हाइपोटेनस हमें दे रखा है क्या, वो तो हम हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था इससे ये अपोजिट में, तो ये है क्या, हाइपोटेनस, दैट्स इट। अब क्या बोल रहे हैं, BC 29 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ABC इज इक्वल्स टू थीटा, तो बीच वाला जो लेटर होता है भाई वो हमें यूज करना है एज अ रेफरेंस एंगल, ध्यान रहे। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, 2013 में और 2018 में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें इसी को यूज करना है सर रेफरेंस एंगल, थीटा मतलब बी पर जाएगा, तो ये बी पे हमने बना दिया थीटा। अब मैंने बोला इसके अपोजिट में हमेशा क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है ना बेस, राइट। हमें BC दे रखा है 21 यूनिट, तो यहां से लेकर यहां तक 21 यूनिट है। देखो इसमें हम लोग केस अपोज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यूनिट लिख दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है, दैट इज AC, ओके। अब हमें कैलकुलेट करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें पता है कि भाई हाइपोटेनस दे रखा है और ये बेस हमको पता है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम भाई लगा रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलो, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू वहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ये 21 का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है वो है AC। अब 29 का स्क्वायर होता है भाई 841, आप कैलकुलेट कर लेना मल्टीप्लाई करके। उसके बाद माइनस, यहाँ पर अगर हम देखें इक्वल्स टू, तो ये हो जाता है 441 प्लस AC का होल स्क्वायर, तो अगर इसको माइनस करें 841 माइनस 441 इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका कुछ 400 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट बनता है, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ये बनेगा AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400, जिसका आंसर आएगा AC इज इक्वल्स टू 20 यूनिट। अब यहाँ पर हम केस सपोज नहीं करेंगे बिकॉज यूनिट दे रखा है, लो हमें बेस भी मिल गया, दैट इज 20 यूनिट, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ओके। अब हमारा ये हो गया, अब हमें क्या निकालना है, cos थीटा और sin थीटा। रेफरेंस एंगल अभी भी थीटा ही लिया जा रहा है, हो सकता है कभी कभी रेफरेंस एंगल चेंज हो जाए, उसके क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, cos और sin ही निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था sin थीटा क्या होता है, सर भूल गए, लिख लो बगल में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। sin थीटा क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी परपेंडिकुलर क्या है इसलिए लिखवाया था 20, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 29, या cos थीटा क्या होता है, दैट इज B/H, बेस क्या है हमारा, दैट इज 21/29। सर हमारा cos थीटा भी आ गया, sin थीटा भी आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो, cos स्क्वायर थीटा 21/29 का स्क्वायर, sin थीटा क्या होता है 20/29 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, इसका हो जाएगा कितना, एक सेकेंड सॉरी, ये होता है आपका 841 29 का, ये हो जाएगा 400/841, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 841/841 आएगा, जो कि फाइनल आंसर आ जाएगा 1। और ऐसी आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, यहीं पर बता देता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो इसमें चेक करिए कि हमारा आंसर भी सही आया हुआ है, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं।
इसमें माइनस करना है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, तो 441 माइनस 400 अपॉन 841, आंसर आ जाएगा 41 अपॉन 841। क्या आ गया आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बताइए, कुछ टफ था, रेफरेंस एंगल हमने समझा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझे, और कैलकुलेशन कितनी ज्यादा आसान हो गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, देख सकते हो। 2013, 15, 18 हो सकता है, 2 साल का गैप है, 5 साल गैप है, अब इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये एक हिंट है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज कम इन 2013, 2017 एंड 2019। तो ये 3 साल में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ 4 साल के गैप में, यहाँ 2 साल के गैप में, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। चलिए, सो लेट्स सी दैट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम हमने दे रखा है एबीसी। कहां पर राइट एंगल है? राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहला काम मेरे भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये हमने बना लिया। राइट एंगल किस पे था? बी पर, तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो गया अपना सी। ठीक है, अब क्या लिखा है? इफ tan a is equals to 1। ठीक है, अब यहां पर देखो a का मतलब क्या हो गया, यहां पर आपको लिखा हुआ है tan a is equals to 1। तो a यहां पर क्या है? दिस इज योर रेफरेंस एंगल। इसी एंगल को हम लोग देख के सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो a एंगल हो गया अपना रेफरेंस एंगल। tan a is equals to 1 दे रखा है, तो ये क्या होता है 10, फिर बोल के लिख लो पंडित बद्रित प्रसाद हर हर बोल, तो p बाई बी होता है अपना 10, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब ये भी 1 है। ठीक है, ओके। बट इस क्वेश्चन में आप देखोगे यूनिट नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या सपोज करेंगे? हम सपोज करेंगे कि, याद रहे जब कभी भी आपके क्वेश्चन में यूनिट नहीं लिखा होगा वहां पर के यूज करना है, जहां पर यूनिट लिखा है डायरेक्टली सॉल्व कर दो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और वेरीफाई करना है इस चीज को। ठीक है, पहले तो हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई चीज है ही नहीं। मैंने आपको बताया था इसके अपोजिट में क्या है, ये होगा आपका हाइपोटेनस, ये रेफरेंस एंगल है, इसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो सोया हुआ होता है, लेटा हुआ वो हो जाता है बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 1 के, अभी सपोज करूंगा मैं, और ये भी अपने पास 1 के। हमें यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा, let us assume that is BC is equals to AB is equals to 1 के। अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और निकालेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम में डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस में निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 के का स्क्वायर, बेस का वैल्यू 1 के का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, के का स्क्वायर सॉरी के का के स्क्वायर होता है, 1 का 1 होता है और के का के स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के 2 के स्क्वायर, राइट। उधर जाएगा तो रूट बनेगा, h की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2 के स्क्वायर, जो फर्दर सॉल्व होके बनेगा h की वैल्यू दैट इज के रूट 2, या फिर रूट 2 के भी बोल सकते हैं। ठीक, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? रूट 2 के, ये आ गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? प्रूफ करना है कि भाई ये 1 के इक्वल होगा, साइन और कॉस निकालना है। तो साइन निकालना है, रेफरेंस एंगल हमारा ए है, ये बात ध्यान देना, रेफरेंस एंगल ध्यान रखना, यहीं पर चेंजेस होते हैं। कभी कभी बोल देता है रेफरेंस एंगल सी पे निकालो, तो वो चीज लिखोगे तो ध्यान से देखना और सॉल्व करना। ठीक है, चलो साइन याद नहीं सर, ये लो p बाई h, परपेंडिकुलर कितना है 1, h कितना है रूट 2, k था k को k लिख दो, k से k कैंसिल तो आ गया 1 बाई रूट 2। फिर निकालना है हमें cos, ये यहाँ पर cos है, cos निकालने के लिए बेस बाई हाइपोटेनस लिख दो भाई, cos a बेस बाई
हाइपोटेनस बेस हमारा 1k है, हाइपोटेनस हमारा √2k है, k से k कैंसिल, ये भी आ गया 1√2। अब हम अपने प्रूफ कर सकते हैं। क्या लिखा है, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। हमें ये बताना है 2 sin a cos a। देखो भाई, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड निकालना है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो हमने कैलकुलेट करी है। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/√2, यहाँ से उठा के यहाँ रख देनी है। कॉस ए की वैल्यू क्या है 1/√2, यहाँ से उठा के यहाँ रख देनी है। उसके बाद देखना है फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, करके देखते हैं। 2 × 1/√2 × 1/√2। अब √2 क्या होता है, देखो सिंपल से एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर सेम नंबर या सेम वेरिएबल अंदर रूट है और वो दोनों सेम है तो आंसर ऑटोमेटिकली यही आता है। या फिर मान लो ऐसा कुछ है √x × √y, जहां पर वेरिएबल डिफरेंट हो जाए तो यहाँ पर रूट ऐसे ही रह जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बन जाएगा xy। इस चीज को नोट कर लेना, ये आपको बहुत काम आने वाला है बहुत सारे चैप्टर्स में और बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भाई √2 × √2, मैंने क्या बोला था, जब नंबर सेम होता है तो ऑटोमेटिक नंबर आता है, रूट हट जाता है। सो 2 × 1/2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1। हमें क्या निकालना था 1, तो हम बोलेंगे therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट वाला हाथ राइट वाले हाथ के बराबर है, समझ में आई बात। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके PYQs में आया है रिगार्डिंग टू दिस। चलिए एक डिफरेंट बहुत शानदार टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार आया हुआ है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2010, 12, 19, 22। रेपिटेशंस चल रहे हैं तो हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, ठीक है। तो अगर आता है तो चूकना नहीं है, करना है और पूरे 100 में 100 मार्क्स निकालने हैं, राइट। क्योंकि तुम मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, आई टोल्ड यू। चल बहुत मेहनत करनी है भाई, और आ जाएगा लास्ट के 10 दिन मेहनत करेंगे और आराम से निकल जाएगा मार्क्स, ठीक है। चलो क्या लिखा है, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, Q पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर Q पे राइट एंगल बन रहा है, ये हो गया अपना Q, यहाँ मान लो इसको अपन 90 बनाएंगे, Q तो बाहर होगा और ये हो गया अपना R। भाई PQR बन गया, जहाँ पर Q पे 90 डिग्री बन गया और इसके अपोजिट में हमें पता है सर, ये आपने बता रखा है, ये हाइपोटेनस हो जाता है। खत्म, इतनी चीजें दिमाग में आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, PR + QR = 25। जो PR है और QR है, इन दोनों का सम 25 है। बहुत बढ़िया। PQ की वैल्यू 5 दे रखी है, जिसकी दे रखी है वो लिख लो 5, ठीक है। अब ना तो हमारे पास ये है ना तो हमारे पास ये, बट एक रिलेशन हमें दे रखा है, इस रिलेशन से हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन फंस गए, रुकना नहीं, क्वेश्चन को वापस दोबारा पढ़ना या फिर उसके आगे पढ़ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज वहां पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। डिटरमाइन sin p cos p tan p, p यहां पर हमें मिल गया भाई, इसको हम लोग को रेफरेंस लेके चलना है। तो ये हो गया आपका रेफरेंस एंगल, ये हमें दे दिया यहाँ पर कि भाई ये p जो है ये हो गया हमारा यहाँ पर रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर और नीचे है बेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारे पास आप देखो PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, पहला इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा रिलेशन हमें दे रखा है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास X चॉकलेट है, मेरे भाई के पास Y चॉकलेट है, और हमें बोला कि हमारे पास टोटल 50 चॉकलेट्स हैं। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास कितने हैं, क्या निकाल सकते हैं, मैं X था, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ 25 - Y। टोटल में से अगर मेरे भाई के पास जितने माइनस कर दो तो मेरे पास कितने पता चल जाएगा।
सर कुछ समझ नहीं आ रहा, करके बताते हैं। अब इन दोनों का टोटल 25 है, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ पी आर निकालना है मुझे, तो मैं पी आर को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, उसको इधर शिफ्ट कर दूँ 25 माइनस क्यू आर। क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? अगर इन दोनों की वैल्यू का टोटल 25 है, मुझे पी आर चाहिए, तो मैं क्यू आर को माइनस कर दूंगा उधर। ये थोड़ा सा माइनस है, माइनस का साइन है ना। तो मेरे पास पी आर कितना आ गया भाई? पी आर मतलब ये, तो मेरे पास आ गया 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर। अब हम लोग लगा रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? हमारे पास बेस आ गया, हाइपोटेनस आ गया, हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। चलिए अब हम लोग लगाते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा क्या? हाइपोटेनस यही रहेगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? माइनस, दैट विल बी योर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। भाई ये पूरा हाइपोटेनस था, राइट। बेस हमारे पास क्या है? 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अभी नाम मैं नहीं डालता, ठीक है। अभी क्या आप देखो यहाँ पर, ये ऐसा कुछ दिख रहा है ए, और इसको मान लेते हैं बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जैसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। यहाँ पर करते हैं वही चीज को पुट, तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए मतलब 25, बी मतलब क्यू आर, इसको कर लो ब्रैकेट में, माइनस फिर क्या है यहाँ पर 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो हम निकाल रहे हैं। अब अगर आप देखो इसका 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। क्यू आर को ऐसे ही लिख दिया जाए, 2 5 से मतलब 2 इंटू 25 50 क्यू आर माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। इतना आई थिंक क्लियर हो। अब नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं, तो 625 इधर माइनस इधर आ जाएगा, एक ही साइड में, देयर विल बी नो चेंजेस। अब ध्यान से देखिए आप, ये है क्यू आर स्क्वायर और ये है कितना? 50 क्यू आर। अब अगर मैं परपेंडिकुलर जगह क्यू आर रख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, क्यू आर स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, माइनस 50 क्यू आर भी ऐसे लिख दिया। पी का स्क्वायर मतलब जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का नाम क्या है? क्यू और आर। परपेंडिकुलर नाम क्या है मेरे भाई? क्यू और आर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी योर क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, प्लस क्यू आर कैंसिल क्योंकि दोनों साइड में था। अब 625 से 25 जाएगा, ये बचेगा 600 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 0। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर, 600 डिवाइड बाई 50 इंटू होता है तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2, 12 5 जा 60 होता है। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारी एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, दैट इज योर 12 सेंटीमीटर। बेस 5 था, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर था। क्या हाइपोटेनस हमें पता? बिल्कुल पता, निकालेंगे। सो मैंने आपको बता था पी आर हमने क्या लिखा है? पी आर हमने यहाँ पर लिखा था 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर मतलब 12। सो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस करेंगे 13 सेंटीमीटर। तो लो अपनी हाइपोटेनस की वैल्यू भी मिल गई 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सर हमें कैलकुलेट करना था साइन पी कॉस पी tan पी। वापस से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस tan।
आई थिंक निकाल लेंगे आप। तो साइन की वैल्यू मैं फाइनल लिख देता हूँ। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 12 अपॉन 30, cos p मतलब 5 अपॉन 30 और tan p इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 30 परपेंडिकुलर 12 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, या और कुछ टाइम में 2 मार्क का क्वेश्चन में भी आया हुआ था, कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोट करना और पूरे लेक्चर को ध्यान से देखते चलो। मजा आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि लास्ट के 20 दिन में पढ़कर कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं। शिवम सर बता रहे हैं आपको, और वैसे भी आप सभी भी जानते हैं शिवम भैया के नाम से, ठीक है। तो दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को बताओ यार कैसे हमें पढ़ना है, शेयर करो, वो भी पढ़ना चाहिए। बैक बेंचर्स हम लोग लास्ट टाइम में मचा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर मैंने बोला था कि अब रेफरेंस एंगल भी चेंज होंगे, और ऐसा क्वेश्चन 2018, 2013, 2015 में आ चुका है। 2-3 दिन के गैप में आ रहे हैं, चांसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो है एबीसी, राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले बनाया मस्त एक राइट एंगल ट्रायंगल, सी पे बना दिया हमने 90 डिग्री, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है, ये है आपका बी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर सी पे 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा हाइपोटेनस। ये आपको मैंने कई बार बताया, ठीक है। अब देखो tan a की वैल्यू दे रखी है, अभी यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या ले रहे हैं, a, तो इसके रेफरेंस एंगल से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस। इतना क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमें निकालना क्या है, साइन कॉस बी। यहाँ पर रेफरेंस एंगल अलग है, यहाँ पर जो रेफरेंस एंगल है वो अलग है। एक बार ए है, एक बार बी है, एक बार ए है, एक बार बी है। हम क्या करते हैं, पहले ए रेफरेंस एंगल से सब कुछ निकाल लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डायग्राम बना के बी रेफरेंस एंगल से निकालेंगे, जिससे मिस्टेक्स होने की कम चांसेस है। एग्जामिनर ने इस टाइम क्वेश्चन क्यों सेट करा है, क्या फटाफट वैल्यूज को उठाओ और मिस्टेक करके आंसर गलत करो। मैं बता रहा हूं, जितना टफ क्वेश्चन उतना इजी आंसर होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है tan a की वैल्यू 1/√3। tan a क्या होता है भूल गए, आ जाओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर हमारे को कितना है 1 के, यूनिट नहीं लिखा है, और बेस हमारे पास है √3 के। हमें निकालना है हाइपोटेनस, तो क्या लगाएंगे, हम लगा रहे होंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 के, यहां पर आप सपोज कर लेना यूनिट 1 के √3 के यूनिट, लेट अस एज्यूम, ये मत मिस करना, ठीक है। इसके हाफ मार्क्स डिडक्ट होते हैं। यूनिट नहीं दी है तो के सपोज करोगे, यूनिट दी है कोई बात नहीं, सीधा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो 1 के प्लस √3 के का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया था √3 का स्क्वायर कैसे निकाला हमने, जब भी √3 इंटू √3 सेम नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा, सेम, रूट हट जाता है, तो ये बन जाएगा 4 के स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो h की वैल्यू आएगी 2 के, प्लस माइनस में क्यों आएगी ऐसा, बिकॉज √4 की वैल्यू होती है 2, 2 इंटू 2 4, तो हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गया वो है 2 के।
अब हमें रेफरेंस एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या क्या निकालना है, साइन और कॉस है, दोनों चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 के, हाइपोटेनस 2 के, तो आंसर क्या आएगा 1/2, पहली वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है cos ए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या था √3 के, हाइपोटेनस हमारा 2 के, तो आंसर आएगा √3/2, या सेकंड। अब हमें रेफरेंस एंगल यूज करना है मेरे भाई, दैट इज P, राइट। अब हमें B को रेफरेंस एंगल बनाना है, तो इसको समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। से यही रहेगा, यहाँ पर C, यहाँ पर A, यहाँ पर B। अब यहाँ पर हम लोग रेफरेंस एंगल इसको सपोज करेंगे, तो अगर मैंने आपको बोला था ये हाइपोटेनस ये रहता है, राइट। अब ये अगर रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। बेसिकली ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, रेफरेंस एंगल चेंज होते हैं। तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा √3 के, ये यहाँ पर आ जाएगा 1 के, और ये तो अपनी जगह नहीं छोड़ता क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। इस चीज को ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बेस स्विच करते हैं रेफरेंस एंगल की वजह से, और हाइपोटेनस हमेशा अपनी फिक्स्ड यूनिट रखता है, फिक्स्ड लेंथ रखता है, वो चेंजेस में नहीं करता। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है साइन बी, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस वही होगा, और हमें कॉस बी निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या है √3, हाइपोटेनस 2। ये हमारे सारे फॉर्म निकल गए। अब इनको इन दोनों का अर्थमेटिक प्लस करना है, करते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस बी की वैल्यू क्या है दैट इज √3/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए कितना है √3/2 इंटू साइन बी कितना था 1/2। देखो 1 इंटू √3 फर्क नहीं पड़ता, √3 ही आ जाएगा। ये कितना होता है 2 2 4, सेम यहाँ पर भी आ रहा है √3/4। एलसीएम लेंगे तो बनेगा कितना √3 प्लस √3, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√3/4, और सिंप्लीफाई करें तो 2 1 2, 2 2 4, तो आएगा आंसर √3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। जब भी फाइनल आंसर है कोशिश करिए ब्रैकेट निकालने, अलग से लिखोगे तभी अलग से चमकोगे। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन में आया हुआ था। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में रिपीट हुए, और देखते हैं कैसे हम उसको इजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था उससे सिमिलर एक क्वेश्चन मैं लेके आया, जिसको आप अभी इस वीडियो को पॉज करो या फिर आप होमवर्क क्वेश्चन में लिख लो, इसको जरूर कर लेना। 2013 में और 2017 में आया हुआ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है सी पर, जहां पर tan c की वैल्यू दे रखी है, रेफरेंस एंगल c है। ठीक है, तो अगर tan c की वैल्यू दे रखी है मतलब क्या हो गया tan c √3 मतलब नीचे कुछ नहीं 1, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हाइपोटेनस आप निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। उसके बाद बी सी रेफरेंस एंगल को चेंज करते रहना। ठीक है, एक बार आप ये वाला रेफरेंस एंगल θ1 ले लेना, और एक बार ये वाला रेफरेंस एंगल ले लेना। एक बार ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा। उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को निकालना, सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आ जाएगा। इट इज सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम आया हुआ है 2013-17। चलिए अब एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करता हूँ इसमें। क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट sin θ is equals to a/b, then cos θ is equals to what? sin θ दे रखा है, वेरी इजी क्वेश्चन, cos θ निकालना है, बट यहां पर दिक्कत आएगी क्या वो देखते हैं। देखो sin θ क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, a अपॉन b दे रखा है। परपेंडिकुलर a है, हाइपोटेनस b। ठीक है, हमें cos θ निकालना है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब यहाँ पर देखो sin θ दे दिया, तो रेफरेंस एंगल क्या लेंगे हम,
हम यहाँ पर लेंगे रेफरेंस एंगल थीटा। मान लो ये ए था, ये बी, ये सी, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसके अपोजिट रेफरेंस एंगल ये परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट ये हाइपोटेनस, और बचा हुआ वो होता है बेस। इतना बेसिक्स है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास है बेटा, दैट इज ए, और हाइपोटेनस है हमारे पास बी। हमें निकालना है बेस, तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरी एग्जाम्पलर, पूरी आडिशनमा, पूरे 12 से 15 साल के पीवाईक्यू से निकाले हैं। मीन्स अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करा तो आपका पूरा चैप्टर बेसिक से एडवांस हो जाएगा और पूरे मार्क्स आने की गारंटी है, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। अगर जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पूरा फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हाइपोटेनस वाला अपने को निकालना नहीं है, हमें निकालना है भाई मेरे बेस। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको दे रखा है, दैट इज बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमको दे रखा है, दैट इज ए का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता तो उसको ऐसे लिख दो। ये होता है ना परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, साइन थीटा दे रखा है, कॉस निकालना है। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ये बेस है, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। ये आ गया आपका बेस। अब हमें क्या निकालना था? कॉस थीटा। रेफरेंस एंगल थीटा ही ले रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर भूल गए वापस, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले बीच वाला कॉस होता है। बेस कितना है हमारा? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस आपका बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और यहीं तक छोड़ देते हैं। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो भाई, नहीं बिल्कुल नहीं करना, पूरा कंप्लीट करना इस तरीके से। आई होप मजा आ रहा होगा लेक्चर में, राइट। तो अब देखते हैं एक टिपिकल क्वेश्चन। टिपिकल मतलब टफ नहीं भाई, डिफरेंट है, मजा आने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन 2022 में आया था, 19 में आया था, 12 में आया था। मैंने पूरे 12 साल के 15 साल के पेपर्स निकाले हैं। अब आप समझ सकते हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको भी मेरे साथ पूरी मेहनत करनी है, इसे एनालाइज करा मस्त पेपर यहीं से बन के आ जाए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अगर आप देखें क्या चीजें हमें दे रखी है, हमें दे रखा है 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो लिख लो 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। थीटा यहाँ पर क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ये रेफरेंस एंगल, ठीक है। बट नीचे कुछ भी मतलब 1 नहीं, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। ये आएगा। ये मल्टीप्लाई में था, ये ऐसे मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है? तो हमें पता है मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाके डिवाइड होता है, राइट। ओके, तो हमें पता है कि क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan दे रखा है, साइन और कॉस पूछ दिया, बड़ा अच्छा एग्जामिनर है, दो जो है वो नहीं निकालो, दूसरा निकालो फिर बताओ। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक मस्त वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाएगा पी क्यू आर, और यहाँ पर ये आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। और ये मान लेते हैं हाइपोटेनस। हमें थीटा बोला है तो मैं मान लेता हूँ ये है थीटा, दिस इज आवर रेफरेंस एंगल। अब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। ये कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है 3K, मान लेंगे, यूनिट नहीं है याद रहे। बेस ये हो जाएगा आपका 4K, ठीक है। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेना इट इज 3K अपॉन 4K। यहाँ पर आप लिखते हैं लेट अस एज्यूम, याद रहे इन चीज़ों का, हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है, बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, राइट। सो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3K का स्क्वायर प्लस
4k का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर। तो आंसर हमारा आएगा दैट विल बी 25k स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट आएगा नहीं क्योंकि 5 होता है, तो ये बन जाएगा 5k। एच आ गया हमारा 5, ये आ गया वही करेंगे 5k, राइट। ओके, अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या क्या पूछा है, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, राइट। परपेंडिकुलर क्या है 3k, हाइपोटेनस क्या है 5k, k से k कैंसिल, तो 3/5, ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1 निकाल दिया हमने। अब मेरे कॉस थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है दैट इज 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल 4/5, ये हो गया। अब हमें इसे इवैल्यूएट करना था, राइट। अब इसे सॉल्व करना है तो वैल्यू को पुट करते हैं, 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितने हैं 3/5, 4 इंटू 3/5 माइनस कॉस थीटा कितना है 4/5, 4/5, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अपॉन 4 साइन थीटा, सेम चीज, बस याद रखना ये थीटा रेफरेंस एंगल यही है। कभी कभी क्वेश्चन में चेंजेस आते हैं, रेफरेंस एंगल चेंज कर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस 4/5, 3 4 सा 12/5 माइनस 4/5, 3 4 सा 12/5 प्लस 4/5। आप ध्यान से देना यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है, राइट। नीचे है तो इसका 5 का एलसीएम 5 ही होगा, ये बन जाएगा 12 माइनस 4, ये ऊपर आएगा रेसिप्रोकल होगा, तो ये बन जाएगा ऊपर आ गया 5 और ये हो जाएगा 12 प्लस 4, 5 से 5 कैंसिल, 12 माइनस 4 8, 12 प्लस 4 दैट इज 16, तो आंसर आएगा 1/2, क्योंकि 8 1 सा 8, 8 2, तो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज 1/2, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, 5 5 का एलसीएम 5 होता है, 12 माइनस 4 8 आ गया, नीचे अगर आप कर लो 5 का एलसीएम 5 होगा, 12 प्लस 4 16, जैसे उसका रेसिप्रोकल करोगे ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, ठीक है। चलो और शानदार क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टिपिकल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे, सेम पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कई बार पीवाईक्यूज में या प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए। कुछ उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिंक दिया, आप वीडियो को पॉज करिएगा या फिर आप बोलेंगे तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप जाकर उन क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस करें। जैसे कि अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, अभी तक हमने जैसा करा था कि भाई साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है, मतलब हमें क्या है, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, सेक ए निकालना है, तो पहले क्या करोगे ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, उनके बेस चाहिए होगा तो निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन 19 में 21 में और 23 में रिसेंटली आया हुआ है, देख लो, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन 3 cot a = 4, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा cot a की वैल्यू, क्योंकि ये इनटू में ये बन जाएगा 4/3, और ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस निकाल लोगे राइट एंगल ट्रायंगल बना के, और सेक ए निकाल लोगे, क्योंकि सेक ए में निकालने में लगेगा, ये भी 2023 में आया हुआ है। अब tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ऐसे क्वेश्चन अभी हमने जस्ट करा है जहां पर ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर cos की वैल्यू दे रखी है 4/5, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, तो क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे राइट एंगल ट्रायंगल में और tan निकालोगे, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद साइन की वैल्यू दे रखी है 1/2, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, सेक ए निकालना है, आराम से निकाल लोगे, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, तो इसको रोकिएगा वीडियो। अभी तक आई थिंक सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को वापस से एक बार करो, देखो क्या आप स्कोर कर पा रहे हो, निकाल पा रहे हो कि नहीं आंसर, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना निकाल पाए या नहीं।
ठीक है, बिकॉज आई विल सी ईच एंड एवरी पॉइंट। मैं बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना, तो आप दिल खोल के अपनी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो भी आपके मन में गालियाँ आ रही है आप गाली दे दो, बिकॉज हो सकता है आपको बुरा लगे क्योंकि एकदम से पढ़ना पड़ रहा है, राइट? दे रहा है, चलेगा, ठीक है, कमेंट्स में दे दो। आ जाओ। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा है कि 50 cot A is equals to 8, तो मल्टीप्लाई है, तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 8/15, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिल गया। कोसेक निकालना है, कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेनस निकल जाएगा। 2018 का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है जो देखने में बड़ा डरावना है, वो मैं करके बताऊंगा। 2022 में 2013 में आया हुआ है, काफी डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, आया है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो √3 दोनों में, तो कॉमन निकाल लेते हैं, ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी 1 होती। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा भाई? √3 × 1 √3। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कवर करे विद फुल कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और पीवाईक्यूज, जो कि हम कवर कर रहे हैं 10 से 15 साल, जो कि अभी यूट्यूब पे किसी ने नहीं करे, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चंस गारंटी है मेरी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखा है, मजा है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सेकेंड लेवल, ये पूरा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लेवल की तरफ। अब हम लोग आते हैं अपने लेवल 2 पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम ऑफ द स्पेसिफिक एंगल। भाई हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए थे, साइन कॉस, वो 6। अब उसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज होती हैं जो आपने टेबल में, बुक में देखा होगा, काफी रटने की कोशिश की होगी, भूल जाते होंगे, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ शानदार मस्त वाला SKR मैजिक ट्रिक, जिससे आपकी पूरी टेबल याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। कैसे? देख लो पहले, देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता है भाई ये सारे हमारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके हम एंगल्स निकालने वाले हैं। अभी इस साल 10th क्लास में 0 से लेकर 90 तक ही आपको वैलिड है, ठीक है। तो भाई अभी आप लोग क्वार्टर के लायक ही हो गए, क्वार्टर से ज्यादा नहीं हो पाएगा, नहीं झेल पाओगे, राइट? इसलिए आपको सिर्फ क्वार्टर ही दिया जा रहा है, 0 से 90 क्वार्टर। चलो अब यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90, अब इसका एंगल निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले साइन का हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना, पेन को भी छोड़ दो, ध्यान से देखो, इसको दिमाग में बैठा लो, उसके बाद याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से देखिए, ये 0, 30, 45, 60, सबसे पहले नंबर लिख लो 1 से लेकर, तो मैंने लिख लिया बेटा 1, 2, 3, 4, कंप्लीट नहीं हुआ, छोड़ दे? नहीं भाई, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। याद रखें यही चीज समझानी है, क्या होता है हम लोग जोश जोश में काउंटिंग नंबर्स लिख देते हैं, नहीं, हमें होल नंबर लिखना है 0 से। तो आप लोग 0, 1, 2, 3, 4, आपको सबसे पहले नंबर्स लिख देना है। आई थिंक इतना सभी को समझ में आ गया, 0 से लेकर 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, यहां तक हमारे सारे नंबर्स हो गए। अब इसके बाद आपको लास्ट में नंबर क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। अजीब सा लग रहा है मुझे, मजा नहीं आ रहा, क्या करूंगा? उसी के नंबर से मैं सभी को डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? उसी लास्ट वाले नंबर से सबको डिवाइड कर दूंगा। कर दिया? 0 से 4 तक गए, उसी 4 से नीचे आए और सभी नंबर्स को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप भी लिखिएगा आप। सबसे पहला स्टेप है होल नंबर्स लिख दिए 0 से लेकर 4 तक। सेकंड स्टेप क्या था? डिवाइड कर दिया सभी को 4 से। थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में सब खत्म। थर्ड स्टेप है अब सभी का हम लोग रूट निकाल लेंगे। सभी का क्या करेंगे? रूट निकालेंगे। देखो इसका रूट, इसका रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट। अब कोई भी डिजिट अगर 0/4 है, ध्यान सुनो ना मेरी बात,
अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है और जीरो ऊपर है कोई भी नंबर तो आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट लगने के बाद जीरो ही आएगा, खत्म। अब नेक्स्ट रूट 1/4 है, 1 का रूट 1 होता है, 1 लिख दो। 2 का क्या हो जाएगा, सॉरी 4 का क्या हो जाएगा, तो रूट 4 की वैल्यू हो जाती है आपकी 2, आगे 1/2 आ गया ऐसे। अब रूट 2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, रूट 2 ही होती है, ऐसा नहीं। पहले इसको अंदर ही सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे, पहले आप इसको अंदर ही सिंप्लीफाई करोगे। तो अगर आप ध्यान से देखें मैं तो ये हो जाएगा 1/2 यहीं पर, 2 1 2 2 2 4। अब इसको देखो आप, ये हो जाएगा 1 रूट का 1 ही होता है, तो इसमें तो रूट हट ही जाएगा, राइट। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा सबको। तो देखो इक्वल्स, तो ये 1 का रूट 1 ही रहेगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। ये होती है ना वैल्यू sin 45 1/√2 जो आप लोगों ने लर्न करके रखा है। चलिए रूट 3 की वैल्यू रूट 3 रहेगी, रूट 4 का बन जाता है 2, खत्म। 4 बन जा 4 और उसका आंसर रूट 1 का 1 ही होता है। तो आया आंसर 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1। कैसा लगा शुभम सर का मैजिक ट्रिक? ठीक है, तो पहले स्टेप क्या है, 0 से लेकर 4 तक सारे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक नंबर 0 1 2 3 4 अपने कॉपी में ट्राई भी करना, 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 पे रुके, अब वो अजीब लग रहा है, उस 4 को सबसे डिवाइड कर दो, 4 से सारे नंबर्स को डिवाइड करते जाओ। सेकंड स्टेप डन। तीसरा स्टेप क्या है, सबको रूट दे दो, रूट दे दो, आपको वैल्यू निकल के आ जाएंगे, लर्न करने की जरूरत है ही नहीं। जो अभी तक याद करके आए थे 0 1/2 1/√2 ऐसे करो ना, याद भी नहीं करना पड़ेगा, इजीएस्ट। अब इसको रिवर्स कर दो, साइन था, अब इसका रिवर्स कर दो कॉस में, तो रिवर्स में इधर क्या हो जाएगा 1, वो क्या बन जाएगा रूट 3/2, ये क्या सेम रूट 1/√2, ये इधर आ जाएगा 1/2, ये इधर आ जाएगा 0, रिवर्स कर दिया। अब हमें एक चीज पता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है हमारा tan थीटा। साइन बाय कॉस है, तो 0/1 मैंने अभी आपको बताया था, नीचे अगर 0 नहीं है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0, तो 0/1 क्या होगा 0, 1/2 और रूट 3/2 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/√3। इसका आंसर 1, ये आता था ना 1045 1 आ रहा है। उसके बाद इसका आंसर क्या होगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा √3। अब यहाँ पर जो मिस्टेक होता है, देखिए जब कभी भी कोई भी नंबर ऊपर और आंसर नीचे, जो अपना डिनोमिनेटर है वो 0 होता है, तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। कुछ लोग इन्फिनाइट कह देते हैं, गलत है। इन्फिनाइट मतलब क्या, जो रुक नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा, राइट। बट इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, हम बता ही नहीं सकते, राइट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एंडी, या फिर आप पूरा लिख लो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से अगर कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होगा तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड ही आएगा। ये 3 निकल गए। अब मैंने आपको बताया था साइन किसका इनवर्स या रेसिप्रोकल होते हैं, कोसेक का। तो 0 का अगर आप करोगे तो क्या होगा, सिंपल, अगर मैं आपसे कहूं साइन ए इसका 1/कोसेक होता है, तो शिफ्टिंग कर लो, तो 1/ ये क्या है 0, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, खुद से आप यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, राइट। ऐसे ही आप देखो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक, और tan का रेसिप्रोकल ऐसे आप निकाल सकते हैं कॉट। तो इस तरीके से आपकी टेबल फिल हो जाएगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, इस टेबल को लर्न नहीं करना है, हमें इसको अपने दिमाग में सॉल्व करना है। कैसे, पहला स्टेप 0 1 2 3 4, फिर 4 पे रुके, 4 से सारे नंबर्स को डिवाइड और उसको अंडर रूट लगा दिए, फटाफट आपके आंसर्स निकल आ जाएंगे, ठीक है। आई होप मजा आया होगा, तो कमेंट बताना ये ट्रिक जान के। चलो अब इसके बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो कि एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर और बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए लेट्स सी दैट क्वेश्चन, जो कि अब कुछ एंगल पे बेस्ड होंगे, और एक क्वेश्चन आया हुआ है 2015 16 एंड 19।
काफी मल्टीपल टाइम और रिपीटेशंस में आ चुका है, मींस आने के चांसेस बिल्कुल है, राइट। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है वो समझते हैं। सी क्वेश्चन दे रखा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, इससे आपका काम आसान हो जाता है। किस पे राइट एंगल बी पे, तो ये हो जाएगा अपना बी, ये ए, ये सी, और यहाँ पर ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ए बी की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो यूनिट दे रखा है तो के नहीं लेंगे, अपना काम हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ए सी बी, सी पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, मतलब ये वाला जो एंगल अभी तक हम लोग रेफरेंस एंगल लेते थे इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है BC और AC। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आप देखो तो ये क्या हो चुका है परपेंडिकुलर, ये क्या हो चुका है हाइपोटेनस, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस। रेफरेंस एंगल से ये परपेंडिकुलर बनेगा, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइपोटेनस और बेस। किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट हमारा परपेंडिकुलर। अब अगर आप रिलेशन को देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर मैं हाइपोटेनस निकालना चाहता हूँ इसके रिलेशन में, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जहां पर मैं परपेंडिकुलर का यूज करूंगा, हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ, मेरे पास डिग्री है, मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा देखो, मुझे बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए ये होता है cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। बट और क्या तरीका है, क्योंकि हाइपोटेनस निकाल लेंगे फिर इसको करेंगे, और क्या कर सकते हैं, तो एक तरीका तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस निकाल दो, या फिर अगर आप बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन से निकालना चाहते हैं, राइट, तो आप यूज कर सकते हैं क्या, दैट इज tan 30 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर साइन का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाइपोटेनस, और अगर हम tan का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर बेस। अब इसको यूज कैसे करना है, सर ये सोच नहीं पाते, देखना है सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद मेरे भाई क्या करना है, उसमें ये देखो क्या चीज मिसिंग है, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, परपेंडिकुलर रिस्पेक्ट में पूछा है, बेस निकालना, दिमाग में तुरंत रेशियो क्लिक होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो tan से निकल जाएगा या तो cot से निकल जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन सोचो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर उसका उल्टा cosec हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें साइन 30, अभी हमने वैल्यू पढ़ी थी क्या 0 1 2 3 4 ऐसे करके, तो पहले में तो 0 ही बन रहा है। साइन 30 कितना होता है, तो हमें पता है साइन 30 होता है 1/2। परपेंडिकुलर हमें पता है, बिल्कुल पता है 5। हाइपोटेनस हमें निकालना है, दैट इज AC। AC की वैल्यू हमें निकालना है, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 into 2, तो हमारा AC जो है हाइपोटेनस वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लो भाई AC निकालना था, निकाल दिया, कितना आया हमारा, दैट इज 10 सेंटीमीटर, क्लियर, राइट। चलिए लेट्स मूव द सेकंड क्वेश्चन, BC निकालना है। BC मतलब बेस, बेस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पर है AB और बेस है हमारा BC। ओके, tan 30 कितना होता है, तो ये 1/2 होता है, वो होता है 1/√3। तो अगर सॉल्व करेंगे दिमाग में तो आ जाएगा आंसर 1/√3। हमें A भी पता है, बिल्कुल पता है, 5। BC हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका BC। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसमें भी, तो नंबर्स बाहर पहले लिखे जाते हैं, रूट बाद में लिखे जाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5√3। तो देखो भाई ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, आसान है, पहला क्वेश्चन कर रहे हो, थोड़ा सा लग रहा होगा, बट कोई आराम से एक एक क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे, मुझ पे बिलीव रखो, गारंटी। अच्छे मार्क्स मैंने लाए थे इतने साल से,
काफियों के अच्छे मार्क्स दिलाए हैं, मेहनत करिए और मेहनत कराए, सेम आपके साथ कमिटमेंट है तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एंगल्स पे बात करते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से हम इन्हें इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर ये क्वेश्चन 2017, 13 और 19 में आया हुआ, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ। राइट, ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई sin 30, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के एक बार क्वेश्चन को वापस से लिखने की हैबिट रखनी है बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ और आप मेरे साथ ऐसा ही प्रैक्टिस करिए, जो कि फर्स्ट डे से लेके एंडिंग तक जब हमारा मैथ्स का एग्जाम हो हमारी हैबिट ऐसी ही बनी रहे। ठीक है, अभी तक नहीं करा कोई बात नहीं, फोड़ने वाले अच्छे मार्क्स लाने वाले लाजमी मैजिक करते हैं, मैं भी उनमें से ही भाई, बैक बेंचर। ठीक है, टॉपर्स भी करते हैं, हार्ड मत होना, बट बैक बेंचर्स लास्ट टाइम में कर लेते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप तो ऑब्वियसली मतलब टॉपर बनोगे यार, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। cosec 60 की वैल्यू कैसे निकालें? तो पहले आप दिमाग में लगा लो कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है। ये होती है √3/2, इसका उल्टा कर दो 2/√3, तो वो हो जाएगा cosec, क्योंकि sin और cosec दे आर रेसिप्रोकल, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। राइट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 होल डिवाइडेड बाय sec 30 निकालना है, तो cos 30 दिमाग में लो, cos 30 क्या था, इधर से ऐसे आएंगे तो √3/2, तो sec 30 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो भाई, cos 30 क्या था, वो होता है √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो ये हो जाएगा 2/√3, ये होता है अपना sec, तो ये आ जाएगा 2/√3। cos 60 क्या होता है, एंडिंग में जाओगे ना तो 1/2 होता है, ये हो जाएगा 1/2। cos 45 tan 45 का उल्टा रेसिप्रोकल, तो ये भी 1 होता है। सॉल्व करते हैं, 2 1 और √3 का ऐसे होगा, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2√3। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 2√3 आ गया ऐसे, 2 से डिवाइड हो बचा क्या 1 × √3, तो यहाँ आ जाएगा √3। इसको इससे करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई का सेम चीज 2√3, यहाँ पर √3 हट गया, 2 से 2 तो ये हो जाएगा 4। सेम नीचे भी करेंगे तो नीचे इसका 2√3 की एलसीएम आएगा, फिर ऐसे ही जब √3 आ गया, √3 से √3 गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 माइनस है माइनस ही नहीं भाई, ये 2√3। अब इसका हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझ नहीं आता उसको ऐसे समझो, n1/d1 पहला न्यूमरेटर अपॉन पहला डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय n2/d2, मतलब दूसरा न्यूमरेटर अपॉन दूसरा डिनोमिनेटर, तो ये होता है रेसिप्रोकल। कैसे? तो ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, n1 × d2, d1 अपनी जगह रहता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है d1 × n2। ये चीज हम लोग यहाँ करेंगे अभी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर है 1√3 और ये तो प्लस हो जाएगा, फिर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4, 2√3 अपनी जगह पर, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, अब यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो ये भी बन जाएगा 3√3 प्लस 4, ये और ये कैंसिल, आंसर क्या है 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। यहां तक भी आप आंसर लाके छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको रैशनलाइज करोगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज करते हैं तो सिस्टम क्या है, अगर नीचे प्लस है तो हम मल्टीप्लाई में माइनस करेंगे, अगर नीचे माइनस है तो हम मल्टीप्लाई में प्लस से करेंगे। तो यहाँ पर प्लस तो मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस से, 3√3 माइनस 4। ये देखो ऊपर ऐसा कुछ बन रहा है a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये किसका बन रहा है फॉर्मूला, a माइनस बी का
होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे देखो आप ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक इतना सभी को क्लियरली समझ में आ चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 3√3 की वैल्यू क्या होती है, 3√3 इंटू 3√3। तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, √3 3 अभी बताया था, ये बन जाएगा 27। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 60 माइनस 2 इंटू 3 6 4 जा 24 24√3। नीचे आ जाएगा 27 माइनस 60, 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 10। अब आगे बढ़ते हैं, 27 प्लस इसको कर लो, सो 27 प्लस 16 43 43। तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका 43 माइनस 24√3 अपॉन, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो 27 माइनस दिस 1 1। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ तक अगर लाकर छोड़ते हो तो कुछ आधे मार्क्स कट जाएंगे, जो कि काफी नुकसान देंगे, दर्द बहुत होगा, बट इसलिए एंड तक रैशनलाइज करके आंसर पहुंचाना है। तो ये आपका फाइनलाइज आंसर आ रहा होगा। तो इस टाइम कुछ टिपिकल क्वेश्चंस काफी मल्टीपल टाइम्स आए 2 मार्क का 3 मार्क में, जो आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस टाइम कुछ और सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर अब कुछ स्क्वायर जैसे चीजें भी आपको दिख रही होंगी। ये क्वेश्चन 2022 में आया था एंड 2011 में और 10। तो आप देख सकते हो कितना गहरा एनालिसिस मैंने कर रखा है। ठीक है, दिख रहे होंगे नंबर्स आपको। ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चल सबसे पहले इसको समझते हैं। क्या लिखा है मेरे पास, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर है याद रहे, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब सारी वैल्यूज आपके दिमाग में होनी चाहिए। cos 60 क्या होता है भाई, cos 60 सर याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, 1/2। यही हमने पढ़ा था, cos 60 1/2। sec 30 निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो cos 30 का। cos 30 क्या होता है, √3/2, तो आ जाएगा 2/√3। tan 45 सर हमने पढ़ रखा है, ये होता है sin 45/cos 45, दैट इज 1। sin 30 से स्टार्टिंग वाला ये तो दैट इज 1/2। cos 30 अभी हमने रेसिप्रोकल करा है, ये हो जाएगा √3/2। ये सारे वैल्यूज क्वेश्चन को लिखना है, सारे वैल्यूज को रफ साइड में लिख लेना है अपने जो बोर्ड की मार्कशीट की इसकी मार्जिन के राइट साइड में। इसके आपको मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं कि आपने यहाँ पर कभी मिस्टेक कर दी तो इससे आपको अच्छे मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी है याद से। चलो आ जाओ, 5 cos स्क्वायर 60, तो ये होता है 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 मतलब 2/√3, इसका भी स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 45 1 का स्क्वायर, वही होता है अपॉन sin 30 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, cos स्क्वायर 30, तो cos की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। यहां तक करके थोड़ा सा रुकना है, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एक बार रीचेक करना है
कि हम कुछ माइनर मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं, हमने कहीं करेक्ट वैल्यू की जगह इनकरेक्ट तो नहीं रख दिया। बिकॉज अगर आप यहाँ से चेक कर लोगे आगे करने पर आंसर आएगा, गलत नहीं होगा पहला। दूसरा, अगर हमने गलती से रख दिया और गलत आंसर आया, मार्क्स तो कटेंगे, टाइम भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लो और इसको वैल्यू को पुट करके फिर आगे बढ़ना है। दैट इज द मास्टरमाइंड थिंग। ठीक है, चलिए, वरना क्या होगा, पैनिक हो जाओगे, गलत किया पैनिक, पूरा पेपर टेंशन में चलेगा, टाइम निकल गया, वेस्ट हो गया, मेरा गलत आंसर आ रहा है। पैनिक नहीं होना है, मस्त एग्जाम आएगा। ठीक है, और मस्त हम लोग 4 रैंक पे तबाही मचाएंगे इस बार। ठीक है, आ जाओ। 5 इंटू 1/2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था, जब कभी भी सेम नंबर होते हैं रूट होता है, रूट हट जाएगा, नंबर आ जाएगा, -1, कुछ नहीं मतलब 1 है। आगे 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 5 1 5/4, 4 4 जा 16, 16/3 -1/1, नीचे 4 4 का एलसीएम है, डायरेक्ट कर रहा हूँ 4, 1 + 3, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, भी 4/4 तो 1 बचेगा इसका आंसर, तो इसका कोई रीज़न है ही नहीं अपने पास, राइट। अब हमें सॉल्व करना ये वाला होता है, 4 और 3 का एलसीएम अगर हम लोग लें, 4 3 और 1 का एलसीएम, तो एलसीएम आता है हमारा 12, मल्टीप्लाई कर लो 4 × 3। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 5 सा 15, प्लस इसको करेंगे 16 4 सा कितना होता है 64। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर 48 कर देते हैं, मेरे जैसे, ध्यान देना इस चीज को, आप मत करना, -12। ठीक है, 15 + 64 9 79, उसमें से 12 माइनस करना है 7, 67। तो आंसर आएगा इसका आपका 67/12। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको करेक्ट आंसर आएगा, और ये क्वेश्चन जब तक आगे एग्जाम में बचा दोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो कई बार आए हैं, और वो आप अभी प्रैक्टिस भी करके देखना, क्या आप बना पा रहे हो या नहीं, या उसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही है, उसमें कुछ गलतियां हो रही है जो मल्टीपल टाइम्स आए हुए क्वेश्चन है। लेट्स सी दैट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा इसी से रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये क्वेश्चन कई बार आया है और आने के 200% चांस आएगा इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2015 17 19 21 23 हर 2 साल 3 साल के गैप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, मतलब इसके चांसेस बिल्कुल बनते हैं। सेम क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, इस सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर, ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sin a - b = 1/2। ठीक है, sin a, दो कोई एंगल होंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ रहा है 1/2। ओके, नेक्स्ट cos a + b, cos है वही दोनों एंगल को प्लस करने से आंसर फिर आ रहा है 1/2। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जहां पर एंगल a + b की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ठीक है, बट 90 डिग्री से बराबर या इक्वल हो सकती है। ठीक है, बट a एंगल हमेशा बड़ा होगा, यहाँ पर दे रखा है, हमें a और b एंगल निकालना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले साइन लिखा है तो साइन लिख दिया हमने a - b, जो भी एंगल यहाँ पर दिया होगा, या सॉरी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया, दैट इज साइन, राइट। आपको यहाँ पर दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, तो और यहाँ पर कितना है 1/2। आपको दिमाग में सोचना है कि साइन का किस डिग्री पे